महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल आखिरकार विस्तार हो गया है। लंबी खींचतान और चर्चा के बाद सहयोगी दलों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर आखिरकार एकमत हो गए हैं। लेकिन इस विस्तार के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों में बवाल मच गया है। कई पार्टी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बड़ा बयान दिया है, जिससे एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबरों को विस्तार से। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नागपुर विधान भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां तीनों सहयोगी दलों से नियुक्त किए गए 39 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली। इनमें बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट के 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 विधायक शामिल हैं। बीजेपी से प्रमुख रूप से पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण वख पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शिलार, जय कुमार रावल, नितेश राणे शामिल हैं। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, गुलाब राव पाटिल और एनसीपी से अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, सना मलिक ने शपथ ली। आशीष शिलार ने शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6000 करोड़ रुपए की शरत सीमेंट परियोजना में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाया था और इसकी जांच की मांग की थी। अब उन्हें मंत्री पद मिल गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह है कि यह मंत्रिमंडल केवल 5 साल के लिए बनाया गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने घोषणा की है कि 2.5 साल बाद मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। उनके इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2.5 साल बाद एनडीए सरकार गिर जाएगी। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में बीजेपी डरी हुई है कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 5 साल से पहले ही राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। इसी कारण बीजेपी ने केवल 2.5 साल की अवधि का ऐलान किया है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना के वे पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि चुनाव के समय एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन अब कैबिनेट में जगह न मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी में बगावती सुर उठने लगे हैं, जो एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। मणिपुर पिछले 1.5 साल से हिंसा की कुकी और मैते समुदायों के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार अब तक यहां शांति बहाल नहीं करवा पाई है। और अब इसे लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो वह सरकार की जवाबदेही से बचते नजर आए, जिससे मोदी सरकार एक बार फिर गिरती दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ बने रहे। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। मणिपुर में शांति बहाल करने में सरकार की विफलता पर विपक्ष लंबे वक्त से सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब भी विवादों में घिर गया। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि मणिपुर में हालात कब सुधरेंगे, पिछले करीब 600 दिन से जारी हिंसा कब थमेगी, इस पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जारी हिंसा एक जातीय संघर्ष है, इसका आतंकवाद या धर्म से कोई संबंध नहीं है। मणिपुर में हिंसा का अपना एक इतिहास है। मणिपुर में जब नस्ली हिंसा हुई वह 1.5 साल तक चली, कई बार तो यह 3 साल तक चली है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। यह नस्लीय हिंसा के कारण हुआ है। उनके इस बयान को लेकर सवाल यह उठ रहे हैं कि हिंसा के थमने का आखिर मणिपुर के इतिहास से क्या लेना देना, जब गृह मंत्री को यह बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कितने दौरे किए हैं हिंसाग्रस्त इलाकों के, तब वह यह बता रहे हैं कि मणिपुर में संघर्ष कितने लंबे वक्त तक चला है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि वह यह बातें बहाने के तौर पर नहीं बता रहे हैं और साथ ही इस सवाल का गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मणिपुर की जनता पीएम मोदी से राज्य के दौरे की अपील कर रही है। प्रदेश के विधायक मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह तक कहा कि मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में कदम उठाए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो जवाब भी उनके पास नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।